चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर श्रीलंका और इसके साथ ही अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले में। अब भाई साहब ये मुकाबला अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जैकपॉट बना सकते हो, क्योंकि वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं, साथ ही जीएल के कॉम्बिनेशन भी बताएंगे, हेड टू हेड में किन खिलाड़ियों को लेकर के चलना है, कौन से बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करना है। दोनों टीमों की तरफ से कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर बिल्कुल अनुभव के साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भाई साहब जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आग लगाते हुए नजर आएंगे। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं सब कुछ आपको आपके एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। बशर्ते आपको क्या करना होगा, इस पूरी वीडियो को अंत तक वॉच कर लेना होगा। आपको बीच में कुछ ग्रैंड लीग के भी कॉम्बिनेशन बताएंगे, यानी कि जीएल के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं और हेड टू हेड की टीम तो बिल्कुल बनाकर देने ही वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो वॉच करोगे। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मुकाबले की बात की जाए, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज है। सीरीज का ये पहला मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला कब खेला जाएगा? 9 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 2:30 से इस मुकाबले के लिए की शुरुआत होने वाली। बट आपको 2 बजे से ही मैं सारी अपडेट देने लगूंगा। कहां देता रहूंगा? तो अपने टेलीग्राम पर देता रहूंगा। तो जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कैसी कैसी अपडेट देता हूं, किस तरीके सब कुछ फ्री में अपडेट देता हूं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जाकर के जुड़ जाइएगा, और जिनको नहीं पता टेलीग्राम से कैसे जुड़ा जाता है अभी वीडियो में आगे चल के मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस आप अंत से अंत तक इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। मुकाबले की बात कीजिए, मुकाबला पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में खेला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल हर एक क्रिकेट फैंस और हर एक फैंटेसी लवर के मन में यही आता है कि मुकाबला जहां खेला जाएगा वहां का वेदर किस तरीके से है और वहां की स्पेशली पिच किस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ के भाई साहब अब सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब मुकाबले की बात की जाए, यहाँ पर मुकाबला 9 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि फ्राइडे को। फ्राइडे की सबसे पहले मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग 3 टाइम का वेदर है आपकी स्क्रीन पर है। अब मुकाबला मॉर्निंग में तो खेला नहीं जाएगा तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी बात करेंगे यहाँ पर हवाओं की बात की जाए, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह सुबह हवाएं चलेंगी। आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय लगभग मुकाबले की शुरुआत होगी। उस कंडीशन में हवाओं की गति बढ़ी जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में भाई साहब हवाएं चलने वाली है। ह्यूमिडिटी की बात कीजिए 49% नजर आएगी। इसके साथ ही क्लाउडी जो वेदर रहेगा 3% रहेगा। बाकी रैन की बात की जाए तो रैन को लेकर के कोई अपडेट नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर रैन होने के कोई चांस नहीं। आप देख सकते हैं 0-0 यहाँ पर पूरी तरीके से रैन तो यहाँ पर होगी ही नहीं। बाकी और जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा तो क्लाउडी जो वेदर रहेगा, तो शुरुआत में सिर्फ क्लाउडी वेदर रहेगा, उसके बाद दोस्तों क्लाउडी वेदर यहाँ पर नहीं रहने वाला। लेकिन एक बात देखने वाली है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, जिसका फायदा बल्लेबाजों को मिल सकता है। तो टॉस जीतने वाले कप्तान यहां पर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों सेकंड इनिंग में लगभग मैच और आगे बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, फिर गेंदबाजों को दिक्कत आएगी और यहां पर क्लाउडी वेदर भी खत्म हो जाएगा। तो जो शुरुआत में पेसर्स को मदद मिली वो यहां पर मदद नहीं मिलेगी। चलिए इस तरीके से यहां का वेदर रहने वाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां की पिच के बारे में। अब पिच आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम की पिचेस हैं और यहां पर लाल मिट्टी को भी इंक्लूड किया गया और ब्लैक सॉइल्स की भी पिचेस हैं। मोस्ट लाइकली रेड सॉइल्स पर खेला जाएगा। स्पेशली इस मुकाबले के लिए मोटी मोटी पिच की बात की जाए जो अभी निकल के आ रही, तो यहाँ की बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और पेस और स्पिन को इक्वल विकेट मिल रहे हैं। लगभग यहाँ पर पेसर्स ही थोड़ा आगे निकलते हुए नजर आएंगे। क्यों? अभी मैंने आपको वेदर दिखाया, वेदर में क्लाउडी वेदर स्टार्ट में है, देन जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो क्लाउड हट जाएंगे। तो उसका मतलब है कि जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी तो वहां से शुरुआत जब करेंगे गेंदबाज तेज गति के तो उनको स्विंग और सीम देखने को नहीं मिलेगी। तो वही कारण है कि यहाँ पर पेसर्स थोड़ा ज्यादा विकेट ले जा सकते हैं। बट ये एशियन पिचे हैं तो हो सकता है स्पिनर भी यहाँ पर अपना जलवा दिखा सकते हैं। बाकी फाइनल पिच आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अभी इतना समझिए बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजों को यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। गेंदबाजों में पेस और स्पिन दोनों कैटेगरी की मोस्ट लाइकली पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए हैं उसके बारे में। तो लास्ट के 10 मुकाबले जो पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए हैं, टोटल 132 विकेट गिरे हैं, जिसमें 70 विकेट यहाँ पर पेसर्स को और इसके साथ ही 62 विकेट मिले हैं स्पिनर को। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन यहाँ पर पेसर्स का हाइप नहीं कह सकते, थोड़े ज्यादा विकेट यहाँ पर मात्र भाई साहब यहाँ पर 8 विकेट ज्यादा मिले हैं लास्ट 10 मुकाबलों में पेस और स्पिन। मतलब वही मैं बता रहा कि क्लाउडी वेदर रहता है स्टार्ट में और फिर छट जाते हैं क्लाउड, तो वही थोड़ा पेसर्स आगे निकल जाते हैं।
बाकी इस मुकाबले में मेरे हिसाब से स्पिनर हावी हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। वो आपको टॉस के टाइम बिल्कुल क्लियर करके बताने वाला हूं। बशर्ते अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। मुकाबला पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए 264 है। सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 201 है। फिलहाल मेरे हिसाब से कप्तान को टॉस जीत करके यहां पर पहले गेंदबाजी करना चाहिए, सेकंड में चेज करना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बाकी यहां पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। पालीकेले के इस ग्राउंड पर टोटल 34 मुकाबले खेले गए हैं। ओडीआई की बात कर रहे हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 14 और चेजिंग टीम को यहां पर 20 मुकाबले में जीत मिले। ऑलरेडी यहां पर आप देख रहे हो चेज वाली टीम के लिए बेनिफिट होता है और चेज वाली टीम बहुत आगे निकलती जाती है। तो मेरे हिसाब से कप्तान को टॉस जीत करके गेंदबाजी करना चाहिए। सेकंड इनिंग में चेजेबल ग्राउंड है। लेट्स सी, देखते हैं कप्तान कौन सा फैसला लेंगे। बाकी मैं इसके लिए लाइव भी आऊंगा तो तब आपको फिर से जानकारियां दूंगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर दोस्तों हेड टू हेड मैचेस के बारे में। दोनों टीमों की बात की जाए ओडीआई के इतिहास में अब तक कितनी बार आमने सामने आ चुकी हैं, तो इन दोनों टीमों की बात की जाए 12 बार ओडीआई में आमने सामने आई है, जिसमें 7 मुकाबले में श्रीलंका और 4 मुकाबलों में यहां पर भाई साहब माफ कीजिएगा, यहां पर अफगानिस्तान की टीम को जीत मिले। पाकिस्तान नहीं, यहां अफगानिस्तान की टीम को जीत मिले और यहां पर एसएल यानी कि श्रीलंका टीम को 7 मुकाबलों में जीत मिले। बट इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल है कौन सी टीम जीतेगी। मेरे हिसाब से ये मुकाबला बहुत ही सॉलिड होने वाला। हाल फिलहाल में अभी जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा है तो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने क्या गजब का क्रिकेट खेला था। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में लास्ट 5 की बात की जाए तो ये 2 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं और ये 3 मुकाबले जीत करके आए। ओवरऑल में यहां पर श्रीलंका की टीम आगे, बट मेरे हिसाब से ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम मोस्ट लाइकली जीत सकती है। बाकी टॉस एक एक्स फैक्टर होगा, जो टीम चेस करेगी उसकी चांसेस यहां पर भाई साहब लगभग 60% बनेंगे, जो कि बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 40। तो टॉस एक एक्स फैक्टर इस मुकाबले के लिए होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इस मुकाबले की फाइनल टीम अगर आपको चाहिए, सारी अपडेट बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। और वादे के मुताबिक मैंने कहा था एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो कैसे जुड़ना है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे यहां पर मोर लिखा होगा, वो तो लिखा है, लेकिन उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है, तो सब पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद मोर पर क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और ये इस तरीके का पेज ओपन होगा, आप हमारे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। यहां पर आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आप भी जुड़ जाइएगा। वहां पर 5000 से अधिक लोग जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ के वहां पर फ्री में जो टीम्स मिलते हैं उसका लाभ उठा सकते हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, कि इनकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली। अब मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर प्रथम निशंका के साथ कुशल मेंडिस पारी का आगाज करेंगे। 3 नंबर पर सदीरा समर विक्रमा, 4 पर चरित असलंका, 5 पर यहां पर लियानगे खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 6 पर डैनियल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 7 पर यहां पर वनिंदु हसरंगा, 8 पर चमिका करोड़ा रत्नी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तीक्ष्णा और मधुसन और इसके साथ ही मधुशंका, जिनकी गेंदबाजी पर नो डाउट कभी शंका मत करना। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा भैया, अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही है तो इस खिलाड़ी को आप कप्तान उप कप्तान बना सकते हो, स्पेशली जीएल में। बाकी हेड टू हेड के लिए ट्राई करना चाहते हो 101% इजीली कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार अब किन खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन तैयार करना है, हेड टू हेड में किसको लेना है, जीएल में किसको लेना है, उसके बारे में फटाफट बात करेंगे। निशांका की बात की जाए, अगर ये टीम बैट फर्स्ट कर रही है तो उस कंडीशन में भाई साहब को अगर लेना चाहते हो तो जीएल में कप्तान बना लीजिएगा। बाकी बैट सेकंड कर रही तो हेड टू हेड की टीम में मैं इंक्लूड कराऊंगा, वरना मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। बाकी जीएल के लिए बैट फर्स्ट में कर सकते हो, थोड़ा रिस्क है, बट आप अगर स्कोर करेंगे तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मेंडिस इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लीजिएगा। यहाँ पर 124 मुकाबलों में यहाँ पर 32 की एवरेज है बल्लेबाज, लगभग 33 के आसपास की, और रिकॉर्ड देखिए क्या गजब के हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट पिक है। हेड टू हेड में कप्तान की सॉलिड पिक है। इसके साथ सदीरा समर विक्रमा की बात कीजिए, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही तो उस कंडीशन में हम निशांका को ड्रॉप करेंगे, तो सदीरा समर विक्रमा आपके लिए यूनिक पिक है। रिसेंट फॉर्म उतना ठीक नहीं, बट मेरे हिसाब से अच्छी पारी यहां पर खेल करके जाने वाले हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है। असलंका की बात की जाए, असलंका लास्ट जो 5 मुकाबले खेले हैं उनमें 5 जो मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में 2 बार शतक आ चुका है वनडे क्रिकेट में।
तो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, सेकंड में ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में इनका टॉप ऑर्डर कोलैब हो जाएगा तो इनको बल्लेबाजी जल्दी करने का नंबर मिल जाएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। लियानगे की बात की जाए उतना सेफ पिक है नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। डेलन की बात की जाए, ये भी भाई साहब एज अ बल्लेबाज खेल हैं, जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो, वैसे इनको भी इग्नोर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर वनिंदु हसरंगा के बारे में। हसरंगा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेकंड बॉल करते हैं, यानी कि श्रीलंका टीम बैट फर्स्ट करती है, तो इनको कप्तान ट्राई कर लीजिएगा, बाकी टीम में लेकर के दोनों कंडीशन में चलना है। इसके साथ ही करुणारत्ने की बात की जाए, उतना सेफ पिक है नहीं, एज ऑलराउंडर खेलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ड्रॉप कर दीजिएगा, उतना सेफ आपके लिए पिक नहीं रहने वाले हैं। 26 मुकाबले में 551 प्लस 24 विकेट है, रिसेंट आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा तीक्ष्णा की बात की जाए, यहाँ पर सेकंड बॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, 38 मुकाबलों में 55 विकेट है। बाकी इकोनॉमी इनकी है भाई साहब, इनका होम ग्राउंड है, तो भाई साहब बड़ा स्कोर करके बड़े अच्छी खासे विकेट चटका सकते हैं। इसके अलावा मधुसन और मधुशंका भाई साहब, बॉल फर्स्ट अगर आती है तो इन दोनों पेसर्स को बैक कर लीजिएगा, बॉल सेकंड आती है फिर भी यहाँ पर मधुशंका को बैक करके ही चलना। अगर बॉल फर्स्ट श्रीलंकन टीम करती है तो दोनों को बैक कर लीजिएगा, और सेकंड करती है तो एक को बैक करना, वो मधुशंका होने वाले हैं। तो ये रहने वाला है दोस्तों श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों का ओवरऑल प्रदर्शन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। ये इनके कप्तान शहीदी हैं और इनके कप्तान शहीदी ही होने वाले, मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली है जो आपको स्क्रीन पर नजर रहेगी। इसमें इब्राहिम जादरान के साथ गुरबाज और इसके साथ ही रहमत शाह, शहीदी, उमरजाई, नबी, अलीखिल, इकराम अलीखिल जो कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि विकेट कीपर एक प्रॉपर गुरबाज भी है लेकिन मेरे हिसाब से इकराम अलीखिल अगर खेलते हैं तो विकेट कीपिंग ही करेंगे। इसके अलावा गुलाबुद्दीन नाइब और इसके अलावा मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, फजल हक फारूकी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार किस खिलाड़ी को लेना है, किस कंडीशन में लेना, उसके बारे में बात करते हैं। जीएल में किसको ट्राई करना है और हेड टू हेड की टीम में किसको ट्राई करना है। चलिए इब्राहिम जादरान की बात की जाए, यहाँ पर बैट फर्स्ट की बात की जाए तो बैट फर्स्ट में इनको जीएल की टीम में ट्राई कर लीजिएगा, बैट सेकंड में हेड टू हेड की टीम में लेकर के चलना है। इसके साथ ही गुरबाज की बात की जाए, अगर आप एक विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हो तो कुशल मेंडिस के साथ जाइएगा, और इसके साथ ही अगर भाई साहब दो के साथ जाना चाहते हो और थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो आप भाई साहब सदीरा के साथ जाइएगा। लेकिन बट आप अगर थोड़ा रिस्की टीम बना रहे हो और जीएल में एक यूनिक कैप्टन चाह रहे हो तो भाई साहब गुरबाज आपके लिए कप्तान की एक सॉलिड पिक होंगे, स्पेशली जीएल की टीम में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, रहमत शाह उतना मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई साहब अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, बैट सेकंड में इनको ड्रॉप कर सकते हो। चलिए शहीदी की बात की जाए, कप्तान है तो शहीदी और इसके साथ ही रहमत शाह में से दोनों में से एक के साथ जाइएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसके साथ जा सकते हो, बाकी दोनों में से एक के साथ जाना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उमरजाई के बारे में। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हैं, आप कप्तान बना सकते हो, उप कप्तान बना सकते हो, क्योंकि गेंदबाजी अपने कोटे की पूरी करेंगे और विकेट मिलने के चांसेस इनके हाई रहते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट मुकाबले में 97 रनों की पारी खेली थी और 0 विकेट निकाला था, मतलब अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नबी के बारे में। अब नबी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बेहतरीन सबसे अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर होने वाले नबी। 156 मुकाबलों में 3208 रन, 162 विकेट हैं, 26 की एवरेज से बल्लेबाजी और 4.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले दोनों टीमों में सबसे अनुभवी खिलाड़ी को अगर तलाश रहे हो तो यहाँ पर नबी ही होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इकराम अलीखिल के बारे में। विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, जीएल में ट्राई कर सकते हो, अगर वहां से भी इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अलावा गुलाबुद्दीन नाइब की बात की जाए, आज यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, लेकिन एक बात है, इस खिलाड़ी को आप जीएल की अगर मल्टीपल टीम बना रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर ये टीम कहीं कोलैब करेगी तो फिर इसको ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा सकता है, ये बात आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, तो बैक कर सकते हो। रहमान की बात की जाए, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद, अगर ये टीम सेकंड बॉल करती है तो दोनों में से एक के साथ जाइएगा, भाई साहब फर्स्ट करे या सेकंड, दोनों में से एक के साथ ही जाइएगा, ज्यादा स्पिन को मत लीजिएगा भाई साहब। फिर नबी यहाँ पर मुजीबुर रहमान को ले लीजिएगा, फिर मैं नूर अहमद को ड्रॉप कर रहा हूं, बाकी अगर नूर के साथ आप जाना चाहते हो तो नूर के साथ जा सकते हो। चलिए बात करते हैं फजल हक फारूकी के बारे में, इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लीजिएगा, फजल हक फारूकी हमारी टीम में होने वाली है। तो ये तो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई उस टीम के बारे में। अब इस टीम की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर विकेट कीपर से कुशल मेंडिस और गुरबाज का चयन किया है, स्पेशली गुरबाज को जीएल की टीम में ट्राई कर लीजिएगा। बाकी हेड टू हेड में अगर इनको ड्रॉप करना चाहते हो तो इनकी जगह पर सदीरा को अपनी टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा।
बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर एच शाहिदी और चरित असलंका का चयन किया है। शहीदी को ड्रॉप करके आप रहमत शाह को भी अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर्स की बात की जाए उमरजाई, हशरंगा, नबी और यहाँ पर गुलाबुद्दीन नाइब का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मुजीबुर रहमान, तीक्षाना और इसके अलावा मधुशंका का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए हशरंगा को किया, उप कप्तान मैंने यहाँ पर उमरजाई को किया। तो अभी मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया, ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।